हाँ, कहाँ तुम? सॉरी, मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती मतलब? कुछ नहीं, बस नहीं आ सकती। तुम रखो फ़ोन। अरे अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जिस पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वही लोग हमें अक्सर धोखा देकर छोड़ के चले जाते हैं। अब इसे तुम्हारा नसीब को हो या फिर कोई साजिश, लेकिन ज़िंदगी एक चीज़ हमेशा हमें सिखाती है, मूव ऑन। दोस्ती और प्यार, ये दो रिलेशन आज के दिन बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। कहीं किसी को प्यार में धोखा मिल रहा है तो कहीं किसी को दोस्ती में। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, प्यार व्यार सब धोखा है, ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, दोस्ती जाए भाड़ में। खैर, इस तरह के हज़ारों मीम्स आपको मिल ही जाएंगे सोशल मीडिया पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और दोस्ती का रिलेशन आजकल इतना नाजुक क्यों हो गया है? वेल, जवाब तो हज़ारों मिलेंगे। कुछ कहेंगे ये सिर्फ व्यर्थ की बातें हैं और कुछ कहेंगे सब मोह माया है। पर इस माया में फंसता कौन है? हम। इस माया को बनाया किसने? हमने। और इस माया से निकलना किसको है? हमको। आप लोगों ने ब्लैकमेल शब्द तो सुना ही होगा, बस वही है। आजकल प्यार और दोस्ती कुछ नहीं, बस ब्लैकमेल का ही दूसरा नाम है। वेल, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा थोड़ा गलत भी हूँगा, लेकिन मैं बस यहाँ एक पार्ट को फोकस कर रहा हूँ एंड नॉट दैट आई एम टारगेटिंग द एंटायर थिंग, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड द इफेक्ट्स दैट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, बेस्ड ऑन दैट आई एम मेकिंग एनालिसिस ओवर ईयर। आजकल प्यार और दोस्ती कुछ नहीं, बस ब्लैकमेल का ही दूसरा नाम है। प्यार में पड़े लोग कहते हैं अगर तुम मुझे रोज़ फ़ोन नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, ब्रेकअप कर लूँगी। बेसिकली ये क्या है? एक तरह का ब्लैकमेल ही है। दोस्ती में लोग कहते हैं अगर तुम मुझे एग्ज़ाम में पेपर नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है। बेसिकली ये क्या हुआ? एक तरह का ब्लैकमेल ही हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वही बता रहा हूँ। आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अब मेन सवाल ये उठता है कि ये ब्लैकमेलिंग होता क्यों है? जवाब बहुत ही सिंपल है, वी ऑल वांट डोमिनेंस ओवर अदर्स। जी हाँ, डोमिनेंस, चाहे वो प्यार हो या फिर दोस्ती, लोगों को बस एक ही चीज़ से मतलब है और वो है डोमिनेंस। अब मेन सवाल ये उठता है कि लोगों को ये डोमिनेंस क्यों चाहिए? वेल, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हाथों की 5 उंगलियों की तरह सबकी लाइफ भी सेम नहीं होती। वो तो लोगों का अपना अपना कर्म है जो उनको उनकी मंजिल की ओर ले चलता है। कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो कोई सीधा नीचे गिरने लगता है। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, और जो बुरा कर्म करता है वो सीधा नीचे गिरने लगता है। महान बनने के सबके मार्ग भिन्न होते हैं, कुछ तो प्रयास करते हैं और कुछ प्रपंच करते हैं। तो हम बात कर रहे थे डोमिनेंस की। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। वेल, वैसे तो मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, तो मैं आपको दोस्ती का ही एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था और जिसमें मैंने अपने दोस्त का किस तरह से डोमिनेशन देखा उस पर। यह बात है साल 2018 की। तब मेरा कॉलेज करियर ख़त्म हो चुका था, और कॉलेज करियर ख़त्म होने के बाद मैं भुवनेश्वर से मयूरभंज चला आया। यहाँ आने के बाद इनिशियली तो मैं अकेले काम करता था, लेकिन फिर बाद में लगा कि अगर मुझे वो अपने वर्क प्रेशर को थोड़ा सा कम करना है तो उसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर 2-3 महीने में मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ के कुछ 2-3 लड़कों के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मेरे लिए वह अच्छा था, क्योंकि अगर दोस्त होंगे तो वर्क लाइफ में थोड़ा बैलेंस भी आएगा। तो फिर वही है, हम लोगों ने फिर एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिससे कि सोसाइटी को एक सोशल मैसेज पहुँचे। सब कुछ फिक्स था, इनफैक्ट सब रेडी थे शॉर्ट फिल्म के लिए, बस कुछ इनिशियल चीज़ें थी जो कि थोड़ा सा बाकी था। स्क्रिप्ट लिखने का काम मुझे दिया गया था, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा होता है, इसीलिए सो दे गेव मी टू राइट द स्क्रिप्ट। दूसरे लड़के को डायरेक्शन का काम दिया गया था, तीसरे लड़के को म्यूज़िक का काम दिया गया था, और चौथे लड़के को लोकेशन आइडेंटिफिकेशन का काम दिया गया था। मतलब कि जो जिन जिन काम में माहिर था उन लोग को वही सब काम दिया गया था। लेकिन
हम चारों को तो अपना अपना काम मिल गया, लेकिन पांचवा जो लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसने फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट किया। उसको चाहिए था बस डोमिनेंस। उसको बस यही चाहिए था कि लोग सिर्फ उसकी तारीफ़ करें, ना कि हम सबकी मेहनत को वो अकेले ही लूटना चाहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड फॉर गेटिंग अ रिकॉग्निशन। स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, ये सब एकदम सही चल रहा था। इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, लेकिन एंड वक्त पर उस पांचवें लड़के ने हर एक चीज़ में चेंजेस लाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में एक रुकावट आने लगा, और इसी रुकावट के कारण हम लोग के बीच आपस में झगड़ा होने लगा, और वो शॉर्ट फिल्म आज तक कभी रिलीज़ नहीं हो पाया। तो आप देख ही सकते हो और विचार कर सकते हो, अगर डोमिनेट करने का माइंडसेट रखोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, कहीं का नहीं रहोगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और यही सेम चीज़ लागू होता है प्यार में पड़े लोगों पर भी। दोस्ती में तो फिर भी ठीक ही है, मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेशन नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन प्यार में पड़े लोगों पर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेशन होता है, ये मैंने ज़रूर देखा है। नो ऑफेंस, बट इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस आई हैव सीन द फीमेल काउंटरपार्ट्स डोमिनेट देयर मेल काउंटरपार्ट्स हु आर इन लव विथ ईच अदर। क्वाइट सरप्राइजिंग अ फैक्ट इट इज़। Anyways, such cases are not so problematic where the female counterparts dominate their male counterparts. But when the opposite happens, that's when things become a little critical. You must have heard cases of domestic violence, physical abuses on women, harassments on women, and all the heinous crimes that are happening to the girls that you might be reading in the headlines of your newspaper, no doubt almost on a daily basis. Why? Just because we all men try to dominate on each and everything that we see around us. No matter whether it is friendship, relation, business, popularity, or some topmost powerful position. I'm not saying that it's totally wrong on your part to dominate on something. The level of domination should be such that, along with you, everyone should also find themselves with peace. But the greed of dominating everything has crippled our mind to such an extent that we have forgotten our ethical values. We have forgotten respecting peoples. We have forgotten respecting relations. We have forgotten those people who are in need of help, and in fact support those people who are quite influential and powerful in the society. And the last and foremost thing, we have forgotten respecting a woman. We keep calling for a change. We keep saying the narrative Beti Bachao Beti Padhao, but still there are instances where the girls are forced into human trafficking, forced child labor, forced marriages, and much more. I guess we are still far away from that day where we can actually call it as an Independence Day. The actual independence should be called on that day when the women would have right to everything they wish for, when they can walk freely in the society without any fear, where there would be no question raised on their safety and dignity, and when there would be no headlines featuring in the newspaper regarding the sexual assault on any minor girl or any other woman in general. But can we make this happen in reality? Of course we can. If we keep out of mindset and change our perception regarding a woman, then we can make this happen in reality. And it's a direct message to all those men who are watching this video right now. We all men hardly care for anyone until and unless there's a crime being committed in our vicinity, and that's when we show our awareness and cry for justice. But what's the use of that justice when the crime has already been committed and that innocent woman had already fallen prey to the predator? I'm not saying that all men are bad. There are few people who are quite genuine enough in respecting women, and I respect those men who respect women in their absence. Such kind of people are rare, very rare. They always remain committed to their good behavior. मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है और मैंने सुना है कि वो लोग किस तरह की बातें सब डिस्कस करते हैं एक औरत के बारे में। बहुत ही वाहियात, मैं बयान नहीं कर सकता इस वीडियो पे वो लोग किस तरह की बातें सब डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर वही लोग जब औरत के सामने जाते हैं तो वो लोग ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जैसे कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ पाप किया ही नहीं, एज इफ़ दे आर कम्प्लीटली इनोसेंट। ऐसे दिखाते हैं अपने आप को जैसे कि वो लोग एक साधु संत हैं। ध्यान रखिए, अगर एक दुष्कर्म करने वाला गुनहगार है तो आप भी किसी गुनहगार से कम नहीं, अगर आपके मन में इस तरह के विचारधाराएँ हैं एक औरत के लिए। अगर आपको एक औरत का सम्मान करना है तो सबसे पहले अपने मन को साफ कीजिए, वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। Hardly I had seen anyone, except few, praising Sushant Singh Rajput's movie while he was alive. But after his death,
people started pouring condolence messages, tweets, quotes on life and deaths, mental health, just to show how caring they are for someone's life. Ultimate hypocrisy. If you would have been caring for someone's life, you wouldn't have bullied someone in your school. You wouldn't have been interacting someone in your college. You wouldn't have heard abuses on someone on the internet. But no, you wish to be a part of such things. Just because you want one thing, domination. And the same goes in the case of safety of a woman. Not all, but many of us think ourselves quite superior to men in terms of knowledge, strength, power, and in fact in all aspects of our life. And that's where we are committing a crime subconsciously. We all have an ego in us that we don't want to destroy at any cost. But when someone makes an attempt to hurt that ego in us, that's when we take a step to commit that crime. Acid attacks, physical abuse, sexual harassments. Such crimes do happen just because we all men think our ego has been hurt by that mere woman who is nothing in front of our superiority. कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक ये सब चलेगा? सिर्फ इंटरनेट पे कंडोलेंस मैसेजेस, ट्वीट्स या फिर 2-4 कोट्स लिखने से काम नहीं चलेगा। इससे किसी की ज़िंदगी नहीं बचेगी। लोग अपना ट्वीट सब लिखते हैं जब किसी की ज़िंदगी जा चुकी होती है, पर ऐसे ट्वीट्स का क्या फ़ायदा जब वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है आपके अटेम्प्ट्स को देखने के लिए। अगर किसी की ज़िंदगी बचानी है तो पहले अपने सोच को बदलिए और फिर अपनी नीयत को। लोग आपको दुआ देंगे, वरना फिर किसी अखबार में हम किसी लड़की की अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का माइंडसेट रखते हो। उसके बाद मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया आपको। अगर आपको मेरी बातों का कुछ थोड़ा सा भी असर हुआ हो तो आप इस सोच को ज़रूर अपनाएंगे, वरना फिर अखबार में आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा जो आप नहीं पढ़ना चाहते। और भगवान ना करे कभी आपके घर के किसी सदस्य का नाम उसमें हो तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी सेंसिटिव बातें बोली गई हैं इसमें, तो प्लीज़ डू शेयर दिस थिंग विद योर फ्रेंड्स। आपके इस कदम से शायद किसी की ज़िंदगी बच सकती है। आप लोग तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ की वीडियो शेयर करते हो, कम से कम इस वीडियो को भी शेयर कर दो। खैर मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आप मेरी बातों को तो शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो शेयर करो या फिर रहने दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते।